हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं मंडे के दिन मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, बाजार किस तरीके से ओपनिंग हो सकता है। अभी देखिए रिलायंस के काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं। एक मेरे पास कमेंट आया है कि सर दुनिया तो कुछ और कह रही है, आप और ही कुछ कह रहे हो। देखिए इसका क्या रीज़न है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, और बाजार कैसा ओपन होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, कहां पे सपोर्ट है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी बात करेंगे। और कुछ कुछ बातें रिलायंस के बारे में भी बात करेंगे जो शायद आपको नहीं पता होगा। सिर्फ आपको ये पता है कि रिलायंस के अच्छे नतीजे आए, लेकिन कैसे आए वो मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना है। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए सबसे पहले अगर आप देखोगे तो निफ्टी में तो देखिए कंटिन्यू हमको सेलिंग देखने को मिली, और अभी हम निफ्टी पे इस जगह क्लोजिंग दे चुके हैं 24,945 के समथिंग। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए हम बात कर लेते हैं रिलायंस के ऊपर, फिर उसके ऊपर ही हम बात करेंगे कि निफ्टी में किस तरीके से आपको मूव देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ में इस वीडियो के अंदर हम एफआईएस के डेटा के बारे में भी बात कर लेंगे, और जो अमेरिकी मार्केट है उसके बारे में भी हम इसी वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपने देखा होगा कि अलग अलग चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे आपको एक नंबर बताया जा रहा होगा जो कि ऑलमोस्ट देखिए 26,900 करोड़ के समथिंग का देखिए हमको दिखाई दे रहा है, 700 करोड़ के समथिंग का दिखाई दे रहा है। अब ये नंबर आ कहाँ से रहा है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो देखिए अभी आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, उसको भी आके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। अभी देखिए मैंने कल देखिए एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एफआईएस ने 70,000 करोड़ के देखिए यहाँ पे ऑप्शन खरीदे हैं। वो किस तरीके से खरीदे हैं ये आप वीडियो जाके देख सकते हो। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि देखिए जो एक बड़ा नंबर हमको यहाँ पे निकल के आ रहा है, और देखिए जो इस जगह 78% के देखिए यहाँ पे ग्रोथ की बात की जा रही है, ये कैसे हमको प्रॉफिट के अंदर दिखाई दे रही है। और ये पूरी जो ग्रोथ है वो ईयर टू ईयर के अंदर दिखाई दे रही है। किसके अंदर? ईयर टू ईयर में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक अच्छी ग्रोथ है, लेकिन ये कहाँ से आई? तो ये आपको दिखाई दे रहा है एशियन पेंट। एशियन पेंट का देखिए जो रिलायंस के पास देखिए स्टे था वो सेल किया गया है। अगर इस स्टे को हम हटा देते हैं, यानी जो रिलायंस ने देखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग किया है एशियन पेंट के अंदर, अगर इसको हम हटा देते हैं तो फिर कितना देखिए यहाँ पे परसेंटेज की आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्वार्टर वाइज लगा के रखा है, ये पूरा क्वार्टर का है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 22 का है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्च आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखिए आपको जून दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखिए अब की बात देखिए जो अदर इनकम है इस पे ध्यान दीजिए। देखिए जो अदर इनकम है यहाँ पे अदर इनकम दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सेल आपको दिखाई दे रही है। तो सेल आपको दिखाई देगी देखिए 2,43,632 की। ठीक है, लेकिन अदर इनकम को आप यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा 15,119 करोड़ की देखिए यहाँ पे अदर इनकम आपको दिखाई दे रही है। अब ये कहाँ से आई अदर इनकम? जैसे कि मैंने आपको बताया जो रिलायंस के स्टॉक थे, जो रिलायंस का देखिए स्टे था उसको बेचा गया। अभी तक रिलायंस की देखिए जो अदर इनकम होती है वो किस रेंज में होती है? तो देखिए 2022 में, ठीक है, जून में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 2 से लेके आपको 3 लाख के समथिंग का देखिए 2,000 से लेके देखिए 3,000 करोड़ के समथिंग का देखिए इनका अदर इनकम होता है। ठीक है, और इस जगह अगर मैं बात करूँ तो सितंबर 2024, ठीक है, यहाँ से अगर इनकम की अगर हम बात करते हैं तो अदर इनकम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे 4.5 से लेके 5,500 करोड़ के समथिंग की आपको अदर इनकम दिखाई दे रही है। लेकिन जो अब की बार अदर इनकम में जंप आया है वो यहाँ पे आपको अदर इनकम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसके वजह से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो पहले देखिए इनका जो क्वार्टरली देखिए यहाँ पे प्रॉफिट था, जो नेट प्रॉफिट है आपका बिफोर आपका टैक्स काटने के बाद, तो यहाँ पे 22,611 करोड़ के आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब की बात देखिए जो प्रॉफिट हमको देखने को मिला वो यहाँ पे देखिए 30,780 करोड़ के समथिंग का हमको दिखाई दे रहा है। अब इसी चीज़ को लेकर अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आपको देखिए ईयर टू ईयर में अभी देखिए यहाँ पे आपका प्रॉफिट बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि टीटीएम बेसिस पे है, क्योंकि ये ईयर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है।
तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो टीटीएम बेसिस पे है वहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए सेल तो आपका ब्रेक कर ही दिया है यहाँ पे रिलायंस ने, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो अदर इनकम है, जो कि पहले देखिए अदर इनकम टीटीएम बेसिस पे, यानी जो पूरा यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2025, ठीक है। और 26 में देखिए जो अदर इनकम है वो पहले से क्लोज हो चुका है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 29,114 करोड़ के आसपास की अदर इनकम दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, क्योंकि जब मैंने आपको बताया जिस साल क्लोज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपको 94,647 करोड़ के समथिंग का आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो अगर हम अदर इनकम को हटा देते हैं तो ये ऑलमोस्ट देखिए 25 से लेके 30% के समथिंग का देखिए ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप इसमें अदर इनकम ऐड कर देते हो, आपने कुछ बिकवाली की है एसेट की, तो वहाँ से आपको ये प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। चलिए एक बात कर लेते हैं, रिजल्ट अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नॉर्मल रिजल्ट देखोगे तो 25 से 30% है, लेकिन अदर इनकम को ऐड कर देते हो तो फिर वो 80 और 75 के समथिंग आपका चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझो, क्या ये जो चीज़ें थी अदर इनकम, ये मार्केट को नहीं पता थी, पहले से पता थी, पहले से कई रिपोर्ट आई थी मार्केट के अंदर कि रिलायंस की इतना इनकम आ सकता है। और जो अदर इनकम का जो सोर्स था, जैसे कि मैंने आपको बताया जो एशियन पेंट है उसके स्टे सेल किए, ये भी न्यूज पहले से थी। इसका इम्पैक्ट आ सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है, ऐसा नहीं है इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब ये मार्केट में अगर मार्केट अवर्स में जो रिजल्ट आते तो आपको देखने को मिलती तेज़ी, गैप के साथ देखने को मिल सकता है, ठीक है, रिलायंस का स्टॉक। लेकिन आपका वहाँ पे अगर आप देखो तो सस्टेनेबल मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे सस्टेन हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखो, और मैं आपको जो रिलायंस के बारे में जो बता रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, मेरा किसी भी तरीके का बाइंग सेल रिकमेंड नहीं है। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो इनकम देखते हो उसमें अदर इनकम क्या होता है, नेट इनकम क्या होता है, बिफोर टैक्स क्या होता है, वो आपको पता चले, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिबोनाची की मदद से अगर इसमें एक देखिए, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ एक थोड़ा गैप मिल सकता है। सबसे पहले एक करेक्शन हो चुका है, हेल्दी करेक्शन है, ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे आपको 5 से लेके 6% का करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल चुका है। और यहाँ पे फिबोनाची की मदद से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 1520 के समथिंग, 1520 के समथिंग हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। तो गैप मिल सकता है, गैप के साथ ओपनिंग हो सकता है, इसके वजह से देखिए निफ्टी भी थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ये फिर से नया ब्रेकआउट करता है, जब भी कुछ एक अच्छा चांस है इसके हाई के आसपास जाने की, और इसी जगह कंसोलिडेट करके जो फिर से अगर नीचे की साइड आता है तो फिर मुझे लगता है जो मार्केट में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो हो सकती हैं, ठीक है। अब चलिए समझ लेते हैं इसी चीज़ को लेके कि FIS का डेटा क्या था। जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो बनाया था और वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 70,000 करोड़ के देखिए पुट खरीदे हैं जो कि FIS ने, वो मैंने आपको बिल्कुल लॉजिक के साथ इस वीडियो में बताया था, तो इस वीडियो को जाके आप देख लीजिए। अब यहाँ पे ये कैसे खरीदें, जैसे F&O के अंदर हम जाते हैं और F&O के अंदर आपको दिखाई देगा, इस जगह F&O के अंदर हम आ जाते हैं और यहाँ पे अगर आप नीचे की साइड देखोगे तो आपको दिखाई देगा पहले खरीदा था देखिए 27,645 करोड़ के यहाँ पे ऑप्शन, उसके बाद देखिए 45,490 करोड़ के ऑप्शन, ठीक है। उसमें अगर हम माइनस कर देते हैं 16,628 करोड़ की सेलिंग, तो ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ के देखिए इनके ऑप्शन बचते हैं, जिसमें देखिए न्यू इस जगह खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब थोड़ा बहुत अगर रिकवरी आती है तो ऊपर से एक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये चीज़ें हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अभी इनके देखिए जो ऑप्शन खड़े हुए हैं वो कितने खड़े हुए हैं, 73,823, ठीक है। इतने ऑप्शन अभी हमको खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें देखिए इंडेक्स के अंदर देखिए आपको 21,170 करोड़ के समथिंग की इंडेक्स आपको शॉर्ट दिखाई दे रहे हैं, और इंडेक्स में तो लगातार ये बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसमें अगर हम कैश के अंदर बात करते हैं तो कैश में भी देखिए 16,955 करोड़ के आसपास की देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, कैश के अंदर बिकवाली दिखाई दे रही है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई। अब चलिए समझते हैं कि मार्केट में देखिए अब जो मैंने देखिए जो पॉइंट आपको लगा के दिया है ना, ये वो वाला समय था जब FIS ने यहाँ पे जो मैंने आपको एक नंबर बताया ना, बड़ा वाला नंबर, कि यहाँ पे देखिए 27,000 करोड़ के देखिए कहीं ना कहीं पुट खरीदे थे। फिर उसके बाद
इस वाली कैंडल पे आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 56,000 के समथिंग का देखिए यहाँ पे ख़रीदा था। और जो बीच वाले जो कैंडल है ना, यहाँ पे जो आपकी सेलिंग की थी 16,000 करोड़ के समथिंग है, वो यहाँ पे इस वाली कैंडल में, क्योंकि ये न्यूट्रल कैंडल बनी। उसके बाद अगर आप देखो तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो सीधे देखिए नीचे की साइड आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको दिखाई देगा कि हर लाल कैंडल के बाद थोड़ी देखिए ग्रीन कैंडल बन जाती है, ठीक है। बायर को भी तो इस जगह आकर्षित करना है, तो ऐसा लगता है कि ठीक है मार्केट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस वाली रेंज में जो आपका 25,100 वाला जो प्राइस है, यहाँ तक अगर आता है, सस्टेन करता है और फिर नीचे की साइड निकालता है, तो फिर से हमको ऊपर के लेवल से सप्लाई देखने को मिल सकती है। मेन चीज़ है 25,100 के ऊपर सस्टेन होना। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो हम एक न्यू तेज़ी के लिए एंटर कर सकते हैं। अगर सस्टेन नहीं होता है तो फिर मार्केट में आपको सप्लाई देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, क्योंकि 25,000 के नीचे हम क्लोज हुए थे, क्लोजिंग हमारा प्राइस है 24,968 का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसे लोग होंगे जो 25,000 के लेवल को देख के, मैंने आपको क्या बोला, 25,000 के लेवल को देख के यहाँ पे शॉर्ट करना चालू कर दिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाना चालू कर दी होगी। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि जितने भी लेवल पे 25,000 के लेवल पे देखिए शॉर्ट की पोजीशन बनाई है, एक बार मार्केट ऊपर की साइड ओपनिंग देने के बाद उनके सभी के एसएल हिट कर देगा और फिर मार्केट नीचे की साइड कंटिन्यू करना चालू कर देगा, जिसमें मार्केट के दो फायदे होंगे। सबसे पहले देखिए जिनको प्रीमियम सस्ता चाहिए वो सस्ता प्रीमियम मिलेगा, और दूसरी चीज़ जिनकी एसएल हिट करना है वो एसएल हिट करके मार्केट नीचे की साइड जाना चालू कर देगा। इसी चीज़ को देखिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था ये वाली चीज़ पे कि ये वाले पॉइंट था। यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बताया था कि 27,000 के समथिंग, 27,000 करोड़ के समथिंग का देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन, मैं आपको फिर से बताता हूँ, जो ऑप्शन बाइंग किए थे जो कि आपको दिखाई दे रहा है 27,645 करोड़ के। और फिर उसके बाद देखिए 3 तारीख को जो इस जगह दिखाई दे रहे हैं वो 45,490 करोड़ के समथिंग का हमको देखने को मिला था। तो ये दोनों जो पॉइंट है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, और उसके बाद तो सप्लाई दिखाई दे रही है। तो मार्केट थोड़ा बहुत देखिए, ये हमारा जो बॉक्स है ना, देखिए ये बॉक्स जो हमको दिखाई दे रहा है, एक बार मार्केट देखिए ये हैनर शोल्डर जो पैटर्न बना था ना, यहाँ पे देखिए इस पैटर्न को क्या कर सकता है, एक बार रीटेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। एक बार रीटेस्ट करने आ सकता है, यहाँ पे एक बार रीटेस्ट हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो यहाँ पे आप थोड़ा बुक करके चल सकते हो, यहाँ पे आपको रीटेस्ट करने का मौका मिलता है, फिर उसके बाद एक सप्लाई देखने को दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे हम सेफ जोन पे जब ही आएंगे जब मार्केट देखें 9/15 को ओपन हुआ, 9/15 को ओपन होने के बाद थोड़ा सस्टेन करा और ऊपर की साइड निकला, तो इसके हाई जोन पे आ सकता है मार्केट। ये वाला जो जोन है जो कि आपका 25,250, क्योंकि 25,100 के ऊपर हम अच्छे मजबूत हो जाएंगे, और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करता है तो 25,250 तक जा सकता है, फिर वहाँ से हमको फिर सप्लाई देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट बिल्कुल न्यूट्रल ओपन होता है तो हमको वेट एंड वॉच करना है, ठीक है। वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि जो आज खबर है या पहले जो खबर आ चुकी है रिलायंस की, ये सबको पता था। ब्रोकेज ने कई बार देखिए रिपोर्ट निकाली थी कि रिलायंस उसके एशियन पेंट के शेयर स्टेट बेच सकती है, तो वहाँ से अदर इनकम आई है। और कहाँ कहाँ आपको ये चीज़ें पता थी ये आप मुझे बताइए, ठीक है, कमेंट के अंदर। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय।